खींच लेता है। अगर दूर से कोई दुश्मन हाथ उठा के चूमे, हजरे अस्वद दूर से पहचान लेता है अपना है, खींच लो, गैर है, गुनाह जितना जमा है उसको थोड़ा दे दो, सुन लीजिए। एक पत्थर के अंदर इतनी ताकत, करीब से भी पहचान रहा है, दूर से भी पहचान रहा है, अपने को भी पहचान रहा है, गैर को भी पहचान रहा है। एक पत्थर के अंदर इतनी ताकत कैसे आ गई? तो आओ, हजरत उमर फारूक आजम का जमाना है। हजरत उमर फारूक आजम हाथ में एक छड़ी लेकर उसी पत्थर के पास आए, हजरे असवद के पास, संगे असवद के पास, और छड़ी लगा कर कहते हैं, हे हजरे असवद, मैं तुझे इसलिए नहीं चूम रहा हूँ कि तू पत्थर है, मैं तुझे इसलिए चूम रहा हूँ कि तुझे मेरे नबी ने चूमा है। अब सुने अनवार अशरफ का ख्याल, एक पत्थर को नबी ने एक मर्तबा चूमा तो अपने को पहचान रहा है, गैर को पहचान रहा है, दूर से पहचान रहा है, करीब से पहचान रहा है। नबी ने एक मर्तबा पत्थर को चूमा तो पत्थर के अंदर इतनी ताकत, इमाम हुसैन को मेरे नबी ने बार-बार चूमा है। पत्थर के अंदर इतनी ताकत चूमने से तो मसूद मिल्लत के रगों में रसूलुल्लाह का खून है। जब पत्थर में इतनी ताकत है तो सोचो मसूद मिल्लत के अंदर कितनी ताकत हो सकती है। हम कहते हैं, हम जब ना सरकार कहते हैं हम तारीफ के लिए 10 मिनट 5 मिनट तकरीर करते हैं इस नीयत के साथ कि अगर मसूद मिल्लत क़यामत के दिन अपने नाना से कह देंगे, नाना जान ये जो मौलवी जा रहा है ना, नाना जान गुनहगार है, लेकिन दुनिया में आपकी तारीफ और आपके बेटे की तारीफ करता था, अगर रसूलुल्लाह नजरे करम फरमा देंगे बेड़ा पार हो जाएगा। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। सुल्तान और बोले और सुने, जोर से कह दो ना सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। पूरा मजमा कह दो नबी जैसा, नबी जैसा, नबी जैसा कोई नहीं। आपका बच्चा चलता है, कैसे चलता है? कहेगा मौलाना साहब में कोई भारी ही उर्दू जबान नहीं बोलेगा, आप समझ जाओ, और समझ के उसको भी समझाओ। जो कहता है नबी का मिलाद हराम, उससे समझाना। जो कहता है नबी मर के मिट्टी में मिल गया है। एक था, एक जगह हम जलसा में गया, जलसा पड़ता है, एक काला मौली साहब, एकदम काला, दाढ़ी बड़ी, आंख एक अंधी, एक आंख से देख रहा था, कह रहा था मौलाना हम जैसे गुजरा मेरे बगल से, जोर से कहता नबी मेरे जैसा। हमने देखा, हमको जलाने के लिए कह रहा नबी मेरे जैसा। मैंने देखा अरे ये तो काला है, नबी तो चांद से ज्यादा खूबसूरत है। अरे ये कैसा? हमने कह दिया खैर भैया तेरा नबी तेरे जैसा, मेरा नबी तो दुनिया में उस जैसा कोई आया ही नहीं है। तेरा नबी होगा जो तेरे जैसा, मेरा नबी तो वो है जो अल्लाह भी उनसे महबूब, अल्लाह के महबूब है। हर नबी आए मेरे नबी से मोहब्बत किए, हर पैगंबर आए नबी का जिक्र किए। फर्क यह है वो कोई और नबी की बात करता होगा, मदीने वाले को वो है जिनको देखकर चांद भी छुप जाया करता था। मेरा नबी तो ऐसा है जिसको चांद भी देखकर छुप जाए, नबी की बात करता है। मैंने कहा अच्छा आपका लड़का कैसे चलता है? तो उसने कहा मौलाना मेरा लड़का जब चलता है ना दोनों घुटनों के बल, बच्चा गोद में हो पहली मर्तबा चलेगा, बच्चा कैसे चलेगा? तो आप कहेंगे मौलाना साहब बच्चा जब पहला मर्तबा चलता है ना तो दोनों घुटनों के बल, हाथों के बल चलता या नहीं चलता? ऐसा हर बच्चा ऐसे ही चलता है, दोनों घुटनों के बल, हाथों के बल, माऊ बन के चलता है। हम टिकिया पाड़ा की जबान में कहते हैं मेरा बच्चा माऊ बन के चलने लगा। नबी का चलना देखोगे, जोर से कह दो सुभान अल्लाह। ये कोई मौली साहब नहीं, नबी की दूध मां हलीमा सादिया कह रही है कि मैं मोहम्मद को लेकर अपने गांव में आई, मोहम्मद को दूध पिलाई, जमीन पर बिस्तर बिछा दी, मोहम्मद सो गए, हलीमा की सहेलियां आ गई, हलीमा अपनी सहेलियों से बात कर रही है, नबी सो रहे हैं, हलीमा बात कर रही है, नबी सो रहे हैं। अचानक
एक औरत चिल्लाने लगती है, ए हलीमा, ए हलीमा, देखो ना तुम्हारा लखते जिगर मोहम्मद चलना शुरू कर दिया है। सरकार पहली मर्तबा चल रहे हैं, बिस्तर से सीधा खड़ा होते हैं, सीधा चलना शुरू करते हैं। औरतों ने कहा, हलीमा तुम्हारा लखते जिगर मोहम्मद चल रहा है तो सीधा चल रहा है, ना दाएं गिर रहा है ना बाएं गिर रहा है। तो आसमान से आवाज आती है, ये कैसे गिर सकते हैं, ये तो गिरने वाले को सहारा देने वाले। कोई मौलवी साहब जाने के बाद अगर पूछेगा, माइक से दूर से सुनता है साहब। अभी हम रानी हाटी गया था, सब लोग बैठे थे, मौलवी साहब बोला कोई इमाम, मौलवी साहब ने बोला सब दूर से सुन रहा है। कोई अगर दूर से सुनता होगा बोलेगा ये मौलवी साहब कौन आया था, कहाँ? तो हम लंदन से नहीं आया, टिकियापाड़ा से। टिकियापाड़ा स्टेशन के पास मस्जिद है, अगर कोई एतराज़ करे वहाँ भेज देना, अच्छा से उसका मैंट को साफ कर दूंगा। कल जाएगा वहाँ पर कुछ और बनकर आएगा, गुलाम आला हजरत बन के आएगा। सुनिए, नबी जैसा कोई नहीं, नबी के जैसा बचपना किसी का बेटा नहीं। तो बोलो नबी जैसा कोई हो सकता है? कोई बच्चा ऐसा आया है, किसी का बेटा ऐसा पैदा हुआ है? नबी तो चांद को उंगली से दो इशारा करे तो चांद दो टुकड़ा हो जाए। किसी मौलवी साहब से पूछिएगा, मौलवी साहब कागज को इशारा से दो टुकड़ा कर दो। अबे तुम कागज नहीं तोड़ सकते हो, नबी तो चांद को दो टुकड़ा किया था। तो नबी जैसा तू कैसे हो सकता है? तुम अपनी बीवी को बुलाएगा तो बीवी कहेगा हम आएंगे, अभी काम कर रहे हैं। नबी दरख्त को बुला रहे हैं, दरख्त कदमों में आ जा रहा है, तो बोलो नबी जैसा कोई कैसे हो सकता है? कैसा ये आदमी निकला है 200 साल से, नबी का कलमा भी पढ़ रहा है, नबी से इख्तलाफ भी कर रहा है, नबी से लड़ाई भी कर रहा है। हम सलातो सलाम पढ़े, वो कहता है तुम्हारी आवाज़ मदीना जाएगी जो तू पढ़ रहा है। हम कहेंगे मेरी आवाज़ टिकियापाड़ा ना जा सके, तुम मदीना पहुंचा रहे हो, हजारों लाखों मील दूरी पे मदीना है, सलाम जा सकता है। तो हम कहेंगे नादान ए मौलवी साहब, हमारी आवाज़ में इतनी ताकत नहीं है, नबी के सुनने में बड़ी ताकत, सुभान अल्लाह, नबी के सुनने में बड़ी ताकत है। हम सलाम पढ़ते हैं मेरे आका। पूछिएगा मौलवी साहब से, एक एक हदीस का हम उर्दू में आपको आसान लफ्ज में करके बोल रहे हैं। किसी मौलवी साहब से पूछिएगा, मेरे आका बैठे थे सहाबा के मजमा में, मेरे आका फरमाते हैं ये सहाबा, मक्का में एक पत्थर है जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ, कह दो सुभान अल्लाह। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, आप एक पत्थर से मोहब्बत करते हैं, उस पत्थर का नाम? तो मेरे नबी ने फरमाया उस पत्थर को हजरे अस्वद कहा जाता है, वो मुझसे मोहब्बत करता है, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, मोहब्बत करने की वजह क्या है, आप उससे मोहब्बत क्यों करते हैं? तो नबी फरमाते हैं गौर से सुनना, ए बरेली सुन्नियों, ए बंदन सुन्नियों, ए सलातो सलाम करने वाले सुन्नियों, गौर से सुनना। हदीस में आया है, सीरत की किताबों में है, नबी से सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, आप उस पत्थर से मोहब्बत क्यों करते हैं? तो नबी फरमाते हैं जब मैं छोटा था ना, जब मैं छोटा था मक्का में रहता था, जब उस पत्थर के पास से गुजरता था तो वो पत्थर देख कर कहता था मुझको या नबी सलाम अलैका, या नबी सलाम अलैका। जब एक पत्थर नबी पे सलाम पेश करे, नबी पहचान जाए हम लोग अगर सलाम दुनिया में रहकर पेश करें तो कयामत में नबी क्यों नहीं पहचाना? दुनिया में जो बोलता था वही बोलेगा, दुनिया में बोलता था मेरा बड़ा भाई नबी मेरे जैसे, कब्र में फरिश्ते पूछेंगे माँ तकूलो फिशानी हाजर रजूल, बता इनके बारे में, नबी के बारे में, तो ये नहीं कहेगा, ये नहीं कहेगा ये मेरे नबी, वही कहेगा ये मेरे बड़े भाई है। फरिश्ते समझ जाएंगे, चल जहन्नम में, फरिश्ते समझ जाएंगे, दुनिया में पकड़ेगा नहीं। ये मैं बोल रहा हूँ, हजरत उमर ने रसूलुल्लाह से पूछा या रसूलल्लाह, कब्र में जो दुनिया में जो कहता था कब्र में क्या उसकी अक्ल सलामत रहेगी? नबी ने फरमाया हाँ, दुनिया में जो मुझको जो बोलता था कब्र में वही बोलेगा। दुनिया में पूरी जिंदगी नबी पे सलाम पढ़ता रहा, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, फरिश्ते आएंगे, बता इनको पहचानता था तो बरेलवी सुन्नी कहेगा, ए फरिश्तों मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम।
जो जैसा कहता था वही वही कब्र में कहेगा। पूरा मजमा कह दो नबी जैसा कोई नहीं, और सुनो जोर से कह दो नबी जैसा कोई नहीं। मसूद मिल्लत के गुलामों बैठे हो, मेरे आका को लेकर गौर से अब सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, कोई उठे नहीं। सुनिए, मेरे आका जब पैदा हुए, नबी की दूध माँ हलीमा सादिया कहती है जब नबी को गोद में लेकर मैं अपने गांव में पहुंची, पैर रखी, जैसे ही पैर रखी पूरे गांव में खुशबू फैल गई। ऐसी खुशबू गांव के लोगों ने कभी सूंघा नहीं था, महसूस नहीं किया था। सूंघते सूंघते हलीमा के आंगन में जमा हो गए, औरतें आ गई, बच्चे आ गए। बोले बैठाए बच्चे को, बैठाए, ए बेटा जा जा बेटा। बहुत अच्छा सुन रहे हो, लेकिन जानते हो हम तकरीर रट के नहीं आता है। जैसा आप सुनते हो वैसे ही तकरीर हम आपको बोलते चले जाते हैं। जैसे ही मोहब्बत देखते हैं ना वैसी तकरीर होती है। आज सबसे अच्छी तकरीर हो रही है इसलिए कि सबसे अच्छे लोग बैठे हैं। कह दो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कम हो लेकिन हुसैनी दम लेकर के बैठे। याद रखना, करबला में भी लोग कम थे और 22,000 उधर ज्यादा थे। ज्यादा वाले खत्म, कम वाले आज भी पूरी दुनिया में। कम हो तो क्या हुआ, तुम हुसैनी दम लेकर बैठे हो। हलीमा नबी को लेकर आई, पूरे गांव में खुशबू फैल गई। अब गांव के लोग खुशबू को सूंघते सूंघते हलीमा के आंगन में जमा होना शुरू हो गए। औरतें आ गई, बच्चे आ गए, बूढ़े आ गए, जवान आ गए, सब आ गए, पूरा गांव उठ के आ गया। हलीमा नबी को गोद में लेकर बैठी थी, सब तारीफ कर रही थी। ए हलीमा कितना खूबसूरत बच्चा लाई हो, ए हलीमा कितना खुशबूदार बच्चा लाई हो, ए हलीमा कितना मुबारक बच्चा लाई हो। सब तारीफ कर रही थी। एक सब लोग अपने अपने घर चले गए। हलीमा नबी को ली घर के अंदर चली गई। कुछ देर के बाद हलीमा सादिया की गांव के सबसे गरीब औरत आई। आने के बाद दरवाजा बजाई, ए हलीमा, ए हलीमा। हलीमा बाहर आई, हलीमा से कहती है, ए हलीमा मैंने सुना है तुम्हारे घर में एक मुबारक बच्चा आया है। ए हलीमा मेरे भी घर में एक बच्चा पैदा हुआ है। जब से पैदा हुआ है 4 साल हो गया है, मेरा बेटा बिस्तर से नहीं उठा है, बीमार ही बीमार है। ए हलीमा लोगों ने कहा, बड़े बड़े डॉक्टरों को मैंने दिखाया है, बड़े बड़े हकीमों को मैंने दिखाया है, सब डॉक्टर यही कह रहे हैं तेरा बच्चा अच्छा नहीं हो सकता है, कभी भी तेरा बच्चा मर सकता है, इसका कोई इलाज नहीं है। ए हलीमा किसी ने मुझसे कह दिया जा, हलीमा के घर में एक मुबारक बच्चा आया है, उसका सदका